लेकिन एक चीज का जो फायदा है जो मुझसे कोई नहीं ले सकता, दैट इज माई एक्सपीरियंस। एग्जाम निकालने के बाद आप सोसाइटी को क्या दोगे वो रियल चीज है। कंपटीशन ये नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है इसलिए मैंने कंपटीशन में मैं आया हूँ। कोई कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो जाए इस संसार में, उसके रास्ते में भी गड्ढे आ सकते हैं, लेकिन उन गड्ढों से वो परेशान नहीं होता। हो सकता है आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी कंपटीशन एग्जाम ना निकले, तो आप क्या करोगे फिर उस दिन? कि दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट गॉड मेड टारगेट्स, ये कोई भगवान के बनाए हुए गोल नहीं है। दीज आर मैन मेड टारगेट्स, ये इंसान के बनाए हुए टारगेट्स। इसका मतलब है कि आपका हर एक टारगेट पड़ोसी के लड़के पे डिपेंड करेगा कि कल को पड़ोसी का लड़का क्या कर रहा है तो मैं डिसाइड करूं कि अब मुझे क्या करना है। तो सक्सेस इज नथिंग बट अ लेवल ऑफ हैप्पीनेस यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। कंपटीशन जो होना चाहिए वो आपका मतलब कि कंपैरिजन से परे होना चाहिए। कंपटीशन कंपैरिजन से परे होना चाहिए, मतलब ये चीज है। कंपटीशन ये नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है इसलिए मैंने कंपटीशन में मैं आया हूँ, मुझे कुछ दुनिया को प्रूफ करना है इसलिए मैं इस कंपटीशन में आया हूँ, इसलिए मुझे इस एग्जाम को निकालना है। भैया आप इससे ऊपर उठो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इससे ऊपर उठो। क्योंकि आप एग्जाम आज निकालोगे ना तो सिर्फ एग्जाम निकालने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम निकालने के बाद आप सोसाइटी को क्या दोगे वो रियल चीज है, रियल सेंस। ठीक है, तो आप कंपेयर करने के लिए मत पढ़ो अपने आप को कि हमको किसी से कंपेयर करना है। हमारे साथ का कोई बच्चा था जो जिसने ऐसा ऐसा किया तो इसलिए मुझे ये करना, ऐसा नहीं है। आप उसके पीछे का एक ट्रू रीजन आप फाइंड आउट करो। मान लीजिए कि जैसे आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन लेक्चर, लेकिन एक चीज का जो फायदा है जो मुझसे कोई नहीं ले सकता, दैट इज माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और पहली चीज एक्सपीरियंस के साथ साथ कि मैं आपको जो यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, जो डिलीवर कर रहा हूँ, उस लेक्चर को पढ़ाने से पहले जो मैं पढ़ता हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहला अगर फायदा किसी का है तो वो मेरा खुद का फायदा है। मेरी सेल्फ की लर्निंग यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हो ना, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्योंकि अभी तक आपने माइंड को यूज नहीं किया है, तो अब आप उसको यूज करना शुरू करोगे। चीजों को समझा नहीं है तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम तो बाद में होगा। हो सकता है आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी कंपटीशन एग्जाम ना निकले, तो आप क्या करोगे फिर उस दिन? हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम्स जो है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट गॉड मेड टारगेट्स, ये कोई भगवान के बनाए हुए गोल नहीं है। दीज आर मैन मेड टारगेट्स, ये इंसान के बनाए हुए टारगेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंजीनियर हैं तो हम ही दुनिया में महान हैं, जिसने गेट निकाल लिया वही महान है, जो आईआईटी में चला गया वही महान है। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी बहुत बड़ी। ठीक है, क्योंकि जब आईआईटी नहीं था तब भी दुनिया थी, जब एमआईटी नहीं था तब भी दुनिया थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो लाइफ तो बहुत पीछे से चली आ रही, पता नहीं कब से चली आ रही है ना। तो आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस से आगे बढ़िए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस तरीके की थॉट प्रोसेस लेके अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका माइंड हमेशा काम रहेगा, शांत रहेगा, चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और आप एग्जाम में चाहे फिर टॉपर बनो या जो भी बनो, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन आप दिल से हमेशा खुश रहोगे। आपको ये लगेगा कि मैंने जो कुछ किया है ना वो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो लर्निंग ही बेस्ट आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का। एग्जाम निकल जाना, उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग नोबेल प्राइज को भी लेने से साइड हो लेते हैं, पता है आपको? क्योंकि नोबेल प्राइज जो है वो बस एक प्राइज है, लेकिन असली प्राइज तो वो है ना जो उन्होंने उस काम को करते हुए, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो सीखा, जो महसूस किया, वही तो रियल प्राइज है। उससे बड़ा क्या प्राइज मिल जाएगा? कि आपको एक मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा तो आपको प्राइज मिल जाएगा? उस दिन प्रूव हो जाएगा कि आपने अच्छा किया है। मतलब जब लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे तो लोग अच्छा नहीं करते थे। तो एक्चुअल में आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए
कि आपका सेल्फ का बेनिफिट है, आप जो भी कर रहे हैं, और जब आपको अच्छा फील होगा तभी आप किसी दूसरे वाले को के लिए, उसके लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ही कुछ और चाहिए लाइफ में, तो आप दूसरों को क्या दोगे? क्योंकि जब आपके माइंड में अगर क्लियरिटी नहीं होएगी और आप कंपैरिजन करने के लिए पढ़ रहे हो, आज चलो आज तो आपने मान लीजिए आज एक बच्चा है, उसको लगता है कि मेरे दोस्त ने कभी एक एग्जाम निकाला था, मैंने निकाला, तो आज मैं निकाल लेता, चलो आज आपने निकाला। फिर ऐसे तो आपके कई दोस्त होंगे, हो सकता है कल को कोई दूसरा दोस्त कुछ और बन जाए तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो क्या किया, वो तो कुछ बड़ा बन गया, मैं तो यहीं रह गया। फिर आपके अंदर एक कंपटीशन जगेगा। लेकिन कंपटीशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन की वजह से आपके अंदर जनरेट हुआ है। तो कंपटीशन विदाउट कंपैरिजन होना चाहिए, तभी वो सही मायने में कंपटीशन होगा। आपको कुछ अच्छा दिखता है कि मुझे गेट एग्जाम निकालना है, या ईएस का एग्जाम निकालना है, या एएस का एग्जाम निकालना है, या कैट का एग्जाम निकालना है, व्हाटएवर एग्जाम आप फाइट करना चाहते हो, तो कंपटीशन विदाउट कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब जो हमारे अंदर जो जनरेट हुआ है वो सोसाइटी में कुछ देखने के बाद अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे अंदर वो चीज जनरेट हुई तो दैट इज वेल एंड गुड। इससे बेस्ट आपके पास कोई रीजन नहीं होगा इसी दो एग्जाम को निकालने के लिए, और आपके एग्जाम को निकलने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बट अगर आप यही सोचोगे कि मुझे किसी को दिखाना है बस इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि आप ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि आगे जाके लाइफ में ना आप खुद दुखी हो जाओगे इस चीज से, जब आपको भूत उतरेगा आगे जाके। और ऐसे कई लोग हैं जो एग्जाम निकाल के ना घूम रहे हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। आप देख लो खुद भी कहाँ है, आपको पता भी है, कभी किसी ने एग्जाम निकाला होगा, आज उसको पता ही नहीं हो कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है, और स्टिल अभी वो लाइफ में फाइट ही कर रहे हैं। वो फाइट क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि उनका हर एक जो टारगेट है ना वो कंपैरिजन की वजह से उनके अंदर जनरेट हुआ है। मुझे ये इसलिए अचीव करना है क्योंकि सामने वाले ने ऐसा किया है, किसी ने ऐसा किया है, इसलिए मुझे अचीव करना है। अगर इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप लाइफ के टारगेट सेट करके रहोगे, जीवन में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए होगा, टेम्पररी बेसिस पे होगा, और फिर आप दुखी हो जाओगे, फिर आप कोई नया टारगेट ढूंढोगे। ये चीज है, और टारगेट का ये सिलसिला मरते दम तक आपको समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। और लाइफ के अप एंड डाउन में आपका 100% कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है। आपका कंट्रोल है सिर्फ आपके थॉट पे, इमोशंस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जो रियल बैलेंस आपके अंदर लेके आएगा, मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज लाइफ में तो अप एंड डाउन चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? तो आप कंपटीशन विदाउट कंपैरिजन आप अपने अंदर लेके आइए। सही रीजन फाइंड आउट करिए कि क्यों करना है, ये करने के बाद मेरे अंदर क्या चेंज आएगा, ये करने के बाद क्या मैं सोसाइटी में कुछ अच्छा चेंज ला सकता हूँ, ये करने के बाद क्या मैं कुछ लोगों की सोच बदल सकता हूँ, है ना। जब आप लायक होंगे तभी तो आप किसी को अच्छी बात बता सकेंगे, है ना। मैं आपके सामने ये बातें बोल रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उन चीजों का एक्सपीरियंस किया है। मैंने देखा है कि इस तरीके की भावनाओं की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, इवन कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर किसी बच्चे का एग्जाम नहीं निकलता है, किसी बच्चे का एग्जाम नहीं निकलता है, और अगर वो कंपटीशन में विदाउट कंपैरिजन आया होता तो कभी जीवन में सुसाइड नहीं करता। क्योंकि कोई बच्चा सुसाइड तो तभी करेगा ना जब उसको लगेगा कि अरे यार किसका एग्जाम निकल गया और मेरा एग्जाम नहीं निकला। जैसे ये कंपैरिजन होगा वो बच्चा दुखी हो जाएगा, और वो बच्चा क्या करेगा, उल्टे सीधे कदम उठा लेगा। तो कंपटीशन विदाउट कंपैरिजन करो आप। कोई अच्छा रीजन हो, आप अपने जहाँ से आप हो वहाँ के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हो, या आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, फैमिली के लिए अच्छा करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो गुड रीजन। बट ये नहीं कि मेरे पड़ोसी के लड़के ने ये काम किया है इसलिए मुझको ये काम करना है। तो पड़ोसी का लड़का, तो इसका मतलब है कि आपका हर एक टारगेट पड़ोसी के लड़के पे डिपेंड करेगा कि कल को पड़ोसी का लड़का क्या कर रहा है तो मैं डिसाइड करूं कि अब मुझे क्या करना है। इसका मतलब ही यही हुआ। तो आप इस तरीके से कुछ भी ऐसा काम ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एज अ टीचर कि अगर आप इस तरीके की भावनाएं लेके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं, तो आप कभी भी, आपका पीस जो है ना कभी भी कहीं नहीं जाएगा। आप बहुत पीसफुल होकर पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ेंगे। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको मजा आता है ना, वैसे ही आपको मजा आएगा। ये चीज है, ठीक है। तो
हाँ, इस तरीके से पढ़िए। इवन क्रिकेट में भी जब भी कंपैरिजन आता है तभी वहां भी लोग दुखी होने लगते हैं। हाँ, आप सीख सकते हो, सीखने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में किसी ने अच्छा काम किया है या किसी बच्चे ने किया है, मान लीजिए उस एग्जाम को फाइट किया है, तो आप उससे ये पूछिए कि भाई आपने एग्जाम फाइट किया है तो इससे क्या बेनिफिट है, कैसे किया है। आप भी वो सब चीजें तो लर्निंग का पार्ट होता है, ठीक है, वो कंपैरिजन नहीं है। तो किसी से कुछ चीज सीखना बेस्ट है आपके लिए। ये इसके लिए मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि आप बिल्कुल जाइए, उन बच्चों से पूछिए, उन पेरेंट्स से पूछिए जो जिन्होंने अपने लाइफ में अच्छा करा है, बिल्कुल। बट उनसे कोई कंपैरिजन की भावनाएं मत रखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा, ताकि आपके मन में कोई ऐसी भावनाएं ना हो जो आपको आगे जाके दुखी कर दें, क्योंकि भावनाओं का ही तो खेल है। आप जैसी भावना लेके आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपैरिजन अगर आपके साथ चलेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आज नहीं तो कल हमेशा दुखी हो जाओगे, ये चीज। और जब आप इस कंपैरिजन के जो एक जाल है, इस जाल से ऊपर उठ जाओगे ना, आप फेलियर भी होगे तो भी एंजॉय करोगे, और जब सक्सेस भी होगे तो भी एंजॉय करोगे। क्यों? क्योंकि फेलियर और सक्सेस सिर्फ और सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। ना तो फेलियर दुनिया में एग्जिस्ट करता, ना ही सक्सेस दुनिया में कोई एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ वर्ड्स है, ठीक है। जब हम किसी काम को करते जाते हैं और हमको लगता है सब बढ़िया चल रहा है तो हम सक्सेसफुल फील करते हैं। तो ऐसा तो आप अपने माइंड को शांत कर दीजिए, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में घुसेंगे और अपने माइंड को एकदम टोटल आप काम कर दीजिए, एकदम शांत कर दीजिए, आपको हमेशा ही पीस फील होगा। आप हमेशा पीसफुल स्टेट में रहोगे तो आपको हमेशा ही सक्सेसफुल फील होगे, समझ रहे हो? तो ये इस चीज को आप समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सक्सेस और फेलियर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो मेहनती बंदा हूँ और मैं रोड पे जा रहा हूँ और मान लो गड्ढा है तो मैं गिर गया तो मुझे लगा मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं है, जीवन भी ऐसा ही है। कभी हो सकता है आप रास्ते से चल रहे हो तो आपको चढ़ाई वाला रास्ता मिल जाए, कभी हो सकता है ढलान वाला मिल जाए। तो ऐसा ऐसा थोड़ी है कि जब चढ़ाई वाला मिला तो आप दुखी हो गए, जब ढलान वाला मिला तो आप खुश हो गए। तो ऐसे में तो फिर मतलब बाहर की घटनाओं पे डिपेंड करेगा आपका हैप्पीनेस। तो आप सोचोगे हाँ यार अब अच्छा लग रहा है, अब बुरा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। चढ़ाई भी मिलेगी, गड्ढे भी मिलेंगे, झटके भी मिलेंगे, ढलान भी मिलेगी, हो सकता है कुछ बुरे इवेंट्स भी आपके साथ हो जाएं, लेकिन वहीं पे आपको समझना है और वहीं पे आपको चीजों को अच्छे से देखना है कि कोई कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो जाए इस संसार में, उसके रास्ते में भी गड्ढे आ सकते हैं, लेकिन उन गड्ढों से वो परेशान नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, ये चीज। और वही चीज एक्चुअल में दैट इज ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस। तो सक्सेस इज नथिंग बट अ लेवल ऑफ हैप्पीनेस यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, दैट इज सक्सेस। तो आई होप कि इन चीजों को आप याद रखेंगे और आप अपने लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करेंगे।